गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन बच्चा। बच्चों आज हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम एक शब्द लेते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव अगर हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है हमें बताइए। हाँ बताओ बिट्टू। सूक्ष्म जीव वो होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। अच्छा वेरी गुड। और कोई बताएगा सूक्ष्म जीव? अच्छा नॉर्मली सूक्ष्म जीव इसने कहा आंखों से नहीं दिखाई देते, तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। चींटी चींटे भी तो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम उन्हें भी तो सूक्ष्म जीव कह सकते हैं ना, है ना। लेकिन इसने बिल्कुल करेक्ट बोला। आज हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे ही सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं, कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। और हम मित्र तो बहुत सारे, हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं वो उनकी मदद से बनते हैं, और शत्रु बहुत सारे हमारे रोग होते हैं वो उन्हीं के कारण होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है। सूक्ष्म जैसे कि बच्चों नाम आ रहा है, सूक्ष्म यानी बहुत छोटे। मैंने कहा ना चींटे चींटी भी हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म यानी वो जीव जो हमें नेकेड आई से यानी साधारण आंखों से नहीं दिखते हैं। और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे मित्र होते हैं और कैसे ये शत्रु भी होते हैं। अब सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने से पहले वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव का, इनको हम मेन 4 समूहों में बांटते हैं। 5 समूहों में भी हम इनको बांट सकते हैं, लेकिन क्यों हम 4 + 1 बराबर 5 समूहों में बांटते हैं उसका हम कारण अब बता रहे हैं। तो पहला है समूह जीवाणु। जो पहला सूक्ष्म जीवों का समूह है वो है जीवाणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बैक्टीरिया। इनकी स्पेशलिटी, इनकी खासियत ये होती है कि ये ही हमारा बहुत सारे तरीके से हमारे लिए बहुत लाभकारी भी होते हैं। अब आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। जैसे हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, उसमें खमीर उठाते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं। जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं ना, उसमें ये सहायता करते हैं। अब कैसे सहायता करते हैं हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। और अभी ये हो गया पहला समूह जीवाणु। दूसरा समूह है कवक। कवक को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों फंगस। जैसे ही फंगस नाम लिया सबको पता लग गया फंगस क्या है, क्योंकि फंगस फफूंद सबने देखा है ना। बच्चों एक चीज इसकी और थी कि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इस सूक्ष्म जीव को हम नेकेड आई से देख लेते हैं। तभी तो हम देख लेते हैं कि अरे मम्मी खाने में रोटी में फंगस लग गई, नहीं खाएंगे। अचार को हम गीले हाथ से छू लेते हैं ना, तो क्या होता है तेल के अचार को, उसमें रुई जैसी संरचना आ जाती है ना, वही ये तो उसी को तो फंगस बोलते हो, फफूंद बोलते हो। तो वो सब इसमें आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा? मशरूम भी आएगा। तो यानी कि ये वो सूक्ष्म जीव है जो सूक्ष्म जीव भी है, लेकिन इनको हम नेकेड आई से ही नहीं, ऐसे नॉर्मल आई से भी हम इनको, मतलब नेकेड आई से भी हम इनको देख सकते हैं। इनको माइक्रोस्कोप से नहीं, हम इनको साधारण आंख या नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है। अब आया तीसरा आया शैवाल। शैवाल इनको बोलते हैं एल्गी। अब शैवाल ऐसे हम नाम ले रहे हैं तो आपको नहीं, आप रिलेट कर पा रहे हो। काई सबने देखी है, घरों में लग जाती काई, जहां पानी बराबर बैठा, पानी वहां पड़ा रहेगा, सूखता नहीं है, तो हरा हरा एक लेयर आ जाती है। और आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, तालाब वगैरह में ऊपर आ जाती है हरी हरी परत। वो काई जो है उसी को हम शैवाल यानी एल्गी बोलते हैं। और कवक और शैवाल इन दोनों की खासियत है कि इनको हम नेकेड आई यानी साधारण आंख से देख सकते हैं, बट अगर हम इनका स्ट्रक्चर बहुत माइन्यूटली देखना चाहें कि ये कैसा होता है तो हमें इनके लिए भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता
पड़ेगी। हाँ, और ये ग्रुप्स में होते हैं, ये भी ग्रुप्स में, ये भी ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम देख सकते हैं साधारण आंख से, इनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आया, और अच्छा ये एक बात बताइए, हरे पेड़ पौधों में क्या चीज होती है जिसके कारण वो हरे होते हैं? तो आप एक बात बताओ, शैवाल में भी हरा है, तो क्या इसमें क्लोरोफिल होगा? होगा, वेरी गुड, ठीक है, शैवाल में भी क्लोरोफिल होता है। अब आया पांचवा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जब हम नाम लेते हैं तो ये भी आ जाता है बहुत छोटे जीव, यानी एक कोशिकीय जीव। इनको इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ बोलते हैं। ऐसे जीव जो कि यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकी है, इनको हम बिल्कुल भी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि पेचिश हो जाना और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि इससे हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि सूक्ष्म जीव 4 + 1 = 5 होते हैं। अब तो उनमें 4 कौन से हो गए? ये हो गए, पहला जीवाणु, बैक्टीरिया, दूसरा जिनको कि हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, और ये मित्र और शत्रु भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। कवक, इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी फफूंद। फिर आया शैवाल, यानी कि इनको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हो? काई। इसमें मेन चीज क्या हुई? क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर आया प्रोटोजोआ, इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, इनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, ठीक है। अब ये 4 + 1 जो आया, यानी 5 आया विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस, ये तो सबने बहुत सुना होगा। सुना? कोरोना वायरस सुना था सबने? ये इनसे क्यों अलग है? मैंने क्यों कहा कि 4 + 1 हम पढ़ाएंगे? क्योंकि इनके फीचर्स अलग हैं और इसका फीचर अलग है एकदम। एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, छोटे में ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली बीमारियां हम लोगों के होती हैं, चाहे फ्लू होना, चाहे जुकाम होना, खांसी होना, और बहुत सारी बीमारी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे, वो सारी इसी वायरस से ही होती हैं। लेकिन इनमें क्या मेन फीचर ऐसा है जो इनको इनसे अलग करता है? वो ये मेन फीचर है कि विषाणु अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ जीवित चीजों पे ही पूरा कर पाते हैं। अगर ये जीवित चीजों के संपर्क में नहीं आएंगे तो इनका लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड में क्या होता था, हम लोग बहुत सारा सामान लाते थे मार्केट से, है ना, मार्केट से सामान लाते थे, तो फिर क्या करते थे, उसको वैसे ही छोड़ देते थे, कहते थे छुएंगे नहीं, या फिर उसमें सैनिटाइजर डाल देते थे। क्या सैनिटाइजर क्यों डालते थे? कि अगर वायरस है तो वो मर जाए। और ऐसे ही क्यों छोड़ देते थे? अरे हम 2 दिन बाद उठाते, अगर वायरस है तो वो हमारे पास आ जाता। नहीं, वायरस की यही खासियत है। वैसे वायरस डेड अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव चीज के संपर्क में आता है, उसका अपना लाइफ साइकिल वो पूरा करने लग जाता है। लाइफ साइकिल पूरा मतलब अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। कोविड में क्या हुआ? सबकी सांस की नली चोक हो जाती थी, सांस में प्रॉब्लम होती थी ना, कि वो हमारे नाक के रास्ते से शरीर के अंदर गया और जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाने लगता था, क्योंकि उसे एक जीवित होस्ट मिल गया, उसे एक परजीवी ऐसा मिल गया, जिसके होस्ट ऐसा मिल गया कि जिसके अंदर वो अपनी जिंदगी मतलब बढ़ा सकता था और अपनी संख्या बढ़ा सकता था, अपने लाइफ पूरा स्पैन पूरा कर सकता था, ठीक है। तो इसकी यही खासियत है, ये इसको जीवित और निर्जीव चीज के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर डेड चीज पे है, निर्जीव चीज पे, बिस्किट का पैकेट है, उस पे कोरोना वायरस है, आप उसको मत छुओ, कुछ नहीं, वो खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। अगर आपने उसको छू लिया और वो किसी तरीके से आपके आंख या नाक के रास्ते से शरीर के अंदर चला गया, तो वो अपनी संख्या बढ़ाएगा और आपको बीमार कर देगा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा? पहला ठीक है, इनका मेन आपको
जो पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, वो समझ में आ गए? ठीक है, अब हम ये सारे पढ़ के आओगे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कल मैं पूछूंगी, फिर आगे इसका डिटेल में आपको समझाऊंगी। थैंक यू क्लास।